मेरे एकेडमी में आप सभी का बच्चों आज फिर स्वागत है। मैं बाबू राम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों क्लास 12 की जो हमारी 4th यूनिट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों आप देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है बच्चों अभिक्रिया की कोटि। क्या है बच्चों? अभिक्रिया की कोटि। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसकी बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था वेग नियम। क्या पढ़ा था बच्चों? वेग नियम। तो वेग नियम बच्चों ये बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता था। वेग नियम कहलाता था। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रिया की कोटि। तो बच्चों अभिकारकों के मात्रात्मक अध्ययन से ये ज्ञात हुआ कि बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो सभी अभिकारकों पर निर्भर नहीं करती है, कुछ अभिकारकों पर निर्भर करती है। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में केवल उन अणुओं की संख्या को काउंट करते हैं जिन पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों केवल जिन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है उन अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। चलिए बच्चों मैं रिएक्शन के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चों रिएक्शन है C12H22O11 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है बेटा? तो एक इनमें से होता है ग्लूकोज और एक इनमें से होता है बच्चों फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। ठीक है? तो बच्चों जब हम सुक्रोज का फर्मेंटेशन करते हैं तो आप देखिए बच्चों इसकी जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी जो है बच्चों रिएक्शन की जो आणविकता जिसे आप कहते हैं, तो अभिक्रिया की आणविकता में बच्चों कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2, 1 और 1 2। तो आणविकता कितनी होगी बच्चों? 2। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों ऑर्डर की यानी कि कोटि की, तो बच्चों इस अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो होती है 1। ठीक है? अब बात करेंगे बच्चों कि इस अभिक्रिया की कोटि आखिर 1 क्यों होती है। ठीक है? तो बच्चों जनरली हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया की दर जिन अभिकारक के अणुओं पर निर्भर करती है। तो बच्चों होता क्या है, जल की मात्रा इतनी अधिक होती है, जल की मात्रा बच्चों इतनी अधिक होती है कि इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है? अगर हम बात करें बच्चों डेफिनेशन की अभिक्रिया की कोटि की, तो बच्चों अभिक्रिया की कोटि में मैंने बता दिया। देखिए बच्चों आणविकता क्या होती है? आणविकता का मतलब होता है जितने भी रिएक्शन में आपको अणु दिखाई दे रहे हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है बच्चों? आणविकता कहलाती है। लेकिन कोटि का बच्चों यहाँ से हमारा जो मतलब था वो था अभिकारक के अणुओं की संख्या ही लेंगे, लेकिन बच्चों उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन से क्या होता है बच्चों? अभिक्रिया की दर का निर्धारण होता है। जिनकी सांद्रता से अभिक्रिया की दर का निर्धारण होता है। ठीक है बच्चों? तो डेफिनेशन जो हम बोलेंगे बच्चों, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी अभिक्रिया की कोटि की वो बन जाएगी बच्चों आपकी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है बच्चों? चलिए डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ दूसरे शब्दों में। तो अभिक्रिया की कोटि बच्चों किसे कहते हैं? अभिकारक के उन अणुओं की संख्या, अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक परिवर्तन के साथ बदलती है। रासायनिक परिवर्तन करने पर परिवर्तित होती है। क्लियर बेटा? मैंने क्या कहा है कि उन अणुओं की संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होने के साथ साथ उनकी सांद्रता भी परिवर्तित होती है। क्लियर बच्चों? हो सकता है ये डेफिनेशन आपको समझ में ना आए। तो बच्चों पहली डेफिनेशन तो ये है कि अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक परिवर्तन करने पर क्या होती है बच्चों? परिवर्तित हो जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों दूसरी डेफिनेशन की। दूसरी डेफिनेशन बच्चों बहुत ही इजी है इसकी और वो हम देने वाले हैं बच्चों वेग नियम से। तो बच्चों मान लीजिए
किसी अभिक्रिया का, मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूँ। कोई अभिक्रिया बच्चों A + B एरो C + D, और इस अभिक्रिया का जो बच्चों वेग नियम है वो मैं लिख देता हूँ बच्चों इधर। वो हो गया R = K, ब्रैकेट A की जो पावर है बच्चों वो m है और B की जो पावर है वो n है, हमने मान लिया। इस अभिक्रिया के लिए बच्चों वेग नियम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये है। तो बच्चों कोटि किसे कहते हैं? ये जो m आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो n है, तो m + n जो है बच्चों वो कुल कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? कुल कोटि, मतलब अभिक्रिया की कुल कोटि। क्लियर बच्चों? अब डेफिनेशन बच्चों यहीं से बनाने का प्रयास करेंगे। क्या बनेगी बच्चों? ये क्या है बच्चों? वेग नियम है। क्या है बच्चों? वेग नियम। यहाँ तक क्लियर? और वेग नियम में बच्चों A और B दोनों क्या है? अभिकारक, और ब्रैकेट का वर्ड क्या है? तो अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है बच्चों? अगर मैं बात करूं बच्चों m और n क्या है बच्चों? इनकी घात, अभिकारकों की सांद्रता की घात। क्लियर? तो डेफिनेशन बच्चों हम यहीं से देंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के बच्चों किस में? वेग नियम में। किस में? वेग नियम में उपस्थित। क्या उपस्थित बच्चों? अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कुल कोटि कहते हैं। ठीक है बच्चों? आइए मैं इसे लिख देता हूं दोबारा। और बच्चों यही आपको डेफिनेशन हो सकता है बुक में ना मिले, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही डेफिनेशन सबसे अच्छी रहने वाली है, और इसी डेफिनेशन से आपको बच्चों इसके आंकिक प्रश्न भी समझ में आने वाले हैं। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं बच्चों क्या डेफिनेशन बताई है बच्चों। मैंने अब डेफिनेशन बताई है बच्चों कोटि की, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के घातों के कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है बेटा? ये डेफिनेशन आपकी बिल्कुल अच्छी रहेगी, याद करने में भी आसानी रहेगी। मैंने क्या बताया बच्चों? मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियम ये है A की पावर ½ और B की पावर ½ ठीक है बच्चों? तो अभिक्रिया की कोटि अगर मैं बताऊं तो बच्चों कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि हो जाएगी बच्चों, इसकी घात कितनी है? 1/2, इसकी कितनी है? 1/2। तो कोटि कितनी हो जाएगी बच्चों? 1। कितनी हो जाएगी? 1। मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियम बच्चों इस प्रकार है, A की घात 1/2 और B की घात है 3/2। कितनी? 3/2। तो बच्चों कोटि कितनी हो जाएगी? तो कोटि बच्चों इसकी हो जाएगी 1/2 + 3/2। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कितना आ गया? 4/2 मतलब 2। ठीक है? तो डेफिनेशन को एक बार बच्चों फिर रिवाइज कर लीजिए। ये क्या था बच्चों? वेग नियम। क्या था बच्चों? वेग नियम। और वेग नियम में डेफिनेशन बच्चों कोटि कैसे निकालते हैं? इसी प्रकार से निकालते हैं, आंकिक प्रश्न में पूछा जाएगा आपसे बच्चों। तो कोटि क्या है? वेग नियम में उपस्थित। किसमें बच्चों? वेग नियम में उपस्थित। किसकी बच्चों? A और B क्या होते हैं? अभिकारकों की सांद्रता, और ये क्या है? इनकी घात, और घातों के कुल योग को अभिक्रिया की कुल कोटि कहते हैं बच्चों। ठीक है? तो अभिक्रिया की कोटि की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है बच्चों। और आपको ध्यान रखना है बच्चों कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है RK और ब्रैकेट A की पावर 0। कितनी है? A की पावर 0। तो आप बताएं बच्चों इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? तो कोटि होगी बच्चों 0। कितनी होगी? 0। मान लीजिए रिएक्शन बच्चों इस तरीके से K ब्रैकेट A, तो बच्चों पावर 1 तो लिखते नहीं है, तो यहाँ पावर 1 होगी। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी है बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है? अगर हम बात करें बच्चों किसी रासायनिक, तो आप समझ जाइए बच्चों कोटि के आधार पर रिएक्शन शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की हो सकती हैं बच्चों। तो यहाँ से बच्चों आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, कि आपको बच्चों कोटि और आणविकता में अंतर बताना है। किस में बताना है बच्चों? कोटि में और आणविकता में अंतर। ठीक है बेटा?
तो मैंने आपको बताया था कोटि बच्चों कैसी हो सकती है, शून्य, ये नहीं हो सकती। कोटि कैसी हो सकती है बच्चों, ऋणात्मक भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ठीक है। और कोटि बच्चों कैसी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, तो आणविकता भिन्नात्मक नहीं हो सकती। एक एक पॉइंट बच्चों इनका डेफिनेशन का बन जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखें बच्चों, कोटि जो है एक प्रायोगिक मान है। कैसा मान है बच्चों, प्रायोगिक मान है, ठीक है बच्चों। प्रायोगिक मान का मतलब समझें कि ये प्रैक्टिकल वैल्यू है बच्चों। कैसी वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। और आणविकता कैसा है बच्चों, सैद्धांतिक मान है। सैद्धांतिक का मतलब बच्चों कि ये सिद्धांत के अनुसार दिया जाता है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। देखें जैसे इस अभिक्रिया के लिए हम बच्चों क्या बता सकते हैं, आणविकता। क्यों, क्योंकि कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1 और 1 2। तो सैद्धांतिक मान के अकॉर्डिंग आणविकता कितनी होगी, 2। लेकिन कोटि नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते कि कोटि कैसा मान है बच्चों, प्रयोगात्मक मान है। आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते जब तक बच्चों आपको वेग नियम ना दे दिया जाए, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सभी को कि अभिक्रिया की कोटि क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का अभिक्रिया की कोटि। आपके लिए बच्चों एक क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर कीजिएगा। और अभिक्रिया की कोटि बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, क्योंकि बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है हमारा वो आएगा बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रियाएं और प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। हमारे कोर्स में बच्चों 2 ही हैं, शून्य और प्रथम। क्लियर। इनके लिए बच्चों हम पढ़ने वाले हैं समाकलित वेग समीकरण। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ लीजिए कि 90% बच्चों उन्हीं का चांस रहता है आने का, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।